हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सामने केमिस्ट्री क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि अल्कोहल क्या होते हैं, उनके टाइप्स किस किस प्रकार से और कौन कौन से होते हैं। तो इस वीडियो में चलिए उसके आगे से हम लोग कवर करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज इसमें हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल किस किस प्रकार के आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं और इसके बाद इनकी इन्हें बनाने की क्या क्या विधियां होती हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आइसोमेरिज्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं समवर्तता। आइसोमेरिज्म हिंदी में बोलते हैं समवर्तता। समवर्तता होती क्या है? समवर्तता जब दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर हो और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो। मतलब क्या है? जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम हो, जैसे देखिए CC, यहाँ पे हमारा CH3 होगा, H और सपोज करिए अगर ये अल्कोहल के लिए है तो यहाँ पे लगा होगा हमारा OH, ये ठीक है। अब देखिए, इसका हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 1 10 हमारे क्या है? हाइड्रोजन है और एक हमारा ऑक्सीजन है। ये हमारा हो गया, इसका एक स्ट्रक्चर हो गया। इसी के बाद अगर इससे एक से अधिक प्रकार के और स्ट्रक्चर बनाए जा सके तो इन्हें को कहते हैं मॉलिक्यूलर आइसोमेरिज्म। देखिए, अब जैसे इसी में हम क्या कर सकते हैं? अब इसमें क्या हुआ? देखिए, हमारे 4 कार्बन थे, इसमें भी हमारे 4 कार्बन है। इसके बाद इसमें हमारे 3 2 5 2 7 2 9 1 10 हाइड्रोजन थे, इसमें भी हमारे 10 है। 3 3 6 1 7 8 9 और 1 10। और इसमें हमारा क्या था? एक ऑक्सीजन था, इसमें भी हमारा एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जो हमारे स्ट्रक्चर हैं वो हमारे अलग अलग हैं। अब देखिए, अगर कार्बन की चेन में अंतर आता है तो इसे बोले हम चेन आइसोमेरिज्म। जैसे इसमें सीधे 4 कार्बन की चेन है, इसमें हमारे क्या हुआ? सीधे और एक हमारी ब्रांच के रूप में कार्बन की चेन में गई। तो मतलब क्या है? इसमें हमारी कार्बन की चेन में चेंजिंग हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। सीधे से इसकी चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या बनी? वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे सेम हो, लेकिन उनकी कार्बन की चेन अलग अलग हो जाए, उसे हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद सेकंड होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन के नाम से समझ में आ रहा है। पोजीशन का मतलब है स्थान। मतलब क्या है? जो हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसका स्थान परिवर्तित हो जाए। जैसे यहाँ पे हमारे 3 कार्बन है, इसमें हमारे 2, इसमें हमारे 2, इसमें हमारे 2, ऐसे ही है। अब इसमें हमारा क्या है? कार्बन की चेन तो इतनी रहे, CH3 CH2 CH OH। ये अब इसमें देखिए हमारा क्या हुआ है? 4 कार्बन तो है, 1 2 3 4 कार्बन है, वैसे ही है 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये हमारे 4 कार्बन हो गए, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए, इसमें हमारे 4 कार्बन की चेन थी, इसमें भी हमारे 4 कार्बन की चेन है। इसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है ये हमारे पहले कार्बन पे लगा है, जबकि इसमें दूसरे नंबर पे लगा हुआ है। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? पोजीशन। हुआ क्या है? देखिए, जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। यहाँ पे हमारे पहले कार्बन पे लगा हुआ था और यहाँ पे हमारा दूसरे कार्बन पे लग गया है, इसे हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमर। अब इसका डेफिनेशन क्या होगी?
मतलब जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे सेम हो लेकिन उनमें लगे हुए फंक्शनल ग्रुप की स्थिति क्या हो, स्थिति या पोजीशन अलग अलग हो, उसे बोलेंगे हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद थर्ड प्रकार की आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म अब क्या है, फंक्शनल का मतलब क्या है, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। अब मतलब क्या है कि इसका फॉर्मूला तो हमारा वही रहे लेकिन उसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है वो चेंज हो जाए, जैसे CH3 CH2 CH2OH, एक तो हमारी हो गए, इसी का हमारा क्या बन जाएगा CSA CH2O और CSA। अब देखिए ये हमारा, इसमें हमारा OH फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये हमारा क्या है एल्कोहल है, एल्कोहल है, लेकिन इसमें हमारा O डिवाइड कर रहा है ना दोनों चेन को, तो इसे हम बोलते हैं ईथर। यहाँ पे हमारा एल्कोहल है और यहाँ पे ईथर है। अब देखिए इनके फॉर्मूला हमारे सेम है, 1 2 3 कार्बन है, C3 3 2 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन है और एक हमारा ऑक्सीजन। इसमें भी चेक कर लीजिए 1 2 3 कार्बन हो गए, 3 3 6 8 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया। इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक बार डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, मतलब वे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनके आइसोमेरिज्म अलग होते हैं लेकिन उनमें हमारा क्या अंतर हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का अंतर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह नहीं सॉरी क्रियात्मक समानता। क्या बनेगी डेफिनेशन, वे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं लेकिन उनमें लगे हुए फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, उसे हम लोग क्रियात्मक समानता या फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसके बाद एक आता है इसी में अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, चलिए उसे भी देख लेते हैं। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। देखिए इसे नोट कर लिया करिए या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि आप एग्जाम के समय हर वीडियो को नहीं कवर कर सकते हैं लेकिन नोट्स को आप आराम से कवर कर सकते हैं। देखिए फोर्थ नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक समावर्तन, सॉरी प्रकाशिक समावर्तन, प्रकाशिक समावर्तन। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा, एक कार्बन होगा जो कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन का मतलब क्या है कि जिसमें हमारे चारों ग्रुप अलग अलग लगे होते हैं। सपोज करिए अल्कोहल के लिए पढ़ रहे हैं तो OH लगा होगा, एक में हाइड्रोजन लगा हो सकता है, एक में C2H लगा हो सकता है, एक में CH लगा हो सकता है। ये हमारा मिरर होगा क्या यहाँ ये वाला कार्बन कायरल होगा, ऊपर हाइड्रोजन ही लगा रहेगा, नीचे C2H5 लगा रहेगा, इधर हमारा CH3 हो जाएगा और इधर हमारा OH हो जाएगा। अब देखिए इसके में 3 कार्बन 2 3 4 कार्बन 3 5 3 8 9 10 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। इसी तरह इसमें होगा क्या है हमारा C4 1 2 2 4 हाइड्रोजन 5 5 3 8 9 1 10 हमारे क्या है हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब देखिए इसका हमारा ये स्ट्रक्चर बना है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है कि जब किसी
मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस प्रकार सेम होता है मतलब अगर सीधे बोल देते हैं कि अगर एक को उठा करके दूसरे के ऊपर रखें तो ये पूरी तरह से इस पर अध्यारोपित ना हो, या फिर सीधे बोल दीजिए कि जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं वो हमारे ऑप्टिकल आइसोमेर प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ पे मिरर रख दिया जाए तो कुछ ऐसे ही होगा, ऊपर और नीचे वाले हमारे ग्रुप तो ऐसे ही लगे रहेंगे, लेकिन जो लेफ्ट और राइट में लगे हुए हैं, जो लेफ्ट और राइट में लगे हुए हैं उनकी पोजीशन आपस में चेंज हो जाएगी। आप लोग देखते होंगे कि अगर शीशे के सामने खड़े होते हैं और हाथ दिखाएं तो उसका मिरर इमेज हमारा सेम ये होता है, ठीक है। तो और ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। अगर हम इस पूरे को उठा करके इसके ऊपर रख दें तो हमारा क्या होगा, पूरी तरह से ना रखें, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे OH का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। OH का साइज बड़ा होने के कारण क्या होगा, एल्केन का हमारा छोटा होता है। ये तो हमारे सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर इसे उठा करके हम इसके ऊपर रखते हैं तो ये वाला OH का साइज बड़ा होगा, OH है तो साइज बड़ा होगा, मेथिल का हमारा ग्रुप का छोटा होगा। तो जब रखेंगे तो यह OH इसे तो पूरी तरह ढक देगा, लेकिन ये CH3 ग्रुप इसे पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा, क्योंकि इसका साइज हमारा बड़ा है तो क्या होगा, ये हमारा छोटा है तो पूरी तरह से ढक नहीं पाएगा। और इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें अल्कोहल बनाना है तो हम किस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। देखिए इसे नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ से आइसोमेरिज्म टॉपिक खत्म हो जाता है। अगर थोड़ा सा इनके IUPAC नाम की बात करें तो देख लेते हैं इनके नाम कैसे बनेंगे हमारे आइसोमेरिज्म, सॉरी नेमिंग। IUPAC का पूरा नाम पता होगा आपको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसे खोज इसलिए होती है ताकि सभी कंपाउंड के नाम हमारे सभी देशों में सेम हो जाए, इसके लिए इसकी खोज होती है। जैसे फिजिक्स में हमारी क्या होती है, SI यूनिट आती है, वैसे यहाँ पे IUPAC पद्धति है। अब एल्कोहल, एल्कोहल होते क्या है, जिनमें हमारे OH ग्रुप जुड़े होते हैं, OH ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। सपोज करिए हमारा कोई CH3OH, अब ये है हमारा, तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल अल्कोहल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की चेन को नंबरिंग देंगे। कार्बन एक ही है तो हमारा नंबरिंग हो गया फर्स्ट नंबर, इसका नाम हो जाएगा हमारा। अब इसके लिए हम लोग जोड़ते क्या है, अल्कोहल के लिए ऑल जोड़ते हैं, किसी भी उसमें नाम में लास्ट में हम OL जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल, मेथेन। इसके लिए मेथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो N हो गया, और इसके लिए मेथेन। अगर हम बात करें CH3 CH2OH इसकी, तो क्या होगा, अब देखिए इसमें नंबरिंग तो हमें करनी है, लेकिन नंबरिंग हम कार्बन की उस साइड से करेंगे जहाँ से वाला हमारा ग्रुप पास होगा, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 2, ठीक है। अब दो कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एथ, ETH। अब सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 1 पे हमारा क्या लगा है, और 1 पे OL। जब भी दो वोवेल पास में आएंगे तो ये पहले वाले वोवेल को हम हटा देंगे, इसी को हम बोल सकते हैं एथेनॉल। 1 नंबरिंग की हमारी जरूरत नहीं होती है, या इसी को बोला जा सकता है 1 एथेनॉल, 1 एथेनॉल। इसी को बोला जाता है एथेनॉल 1, ये सब इसी के नाम होंगे। इसी प्रकार IUPAC नाम के लिए कक्षा 10th के लेवल का मैंने अपलोड किया है, आप लोगों को अगर नहीं आता है तो पहले आप लोग उसे देख लीजिए, उसके बाद इस पे आइए तो इसके नाम आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे ये है हमारा, अब इसमें क्या करेंगे, हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे क्योंकि OH ग्रुप जो लगा हुआ है हमारा यहाँ से पास पड़ रहा है, पहले नंबर पर पड़ रहा है। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 तो तीसरे नंबर पर पड़ेगा, इसलिए नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, इधर से 1 2 3, ठीक है। अब 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन 1 पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप, तो 1 के लिए ऑल, ठीक है। अगर यही हो जाए
हमारा CH3 CH OH CH। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब हमें ये देखना है कहाँ से पास पड़ रहा है। अब 20 से नंबरिंग हम नहीं स्टार्ट कर सकते, या तो इस कॉर्नर से या तो इस कॉर्नर से, ठीक है। अगर इधर से नंबरिंग दे तो 1 2 3 मतलब कि दूसरे पे आ रहा है, इधर से करें तो 1 2 3 मतलब कि दूसरे पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3। देखिए 2 नंबर पे है, टोटल कार्बन कितने हैं हमारे 3, 3 के लिए हम यूज करेंगे प्रोपेन, यहाँ पे भी हट जाएगा प्रोपेन, और 2 पे क्या लगा हुआ है हमारा ऑल, अब ये हट जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, ये 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल 2, ये इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। इसका क्या होगा, इस पर भी हम नंबरिंग क्या करेंगे, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। ये भी हमारा एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट उसे मानते हैं जिसके बाद कोई कार्बन ना लगा हो, इसके बाद कोई कार्बन नहीं है मतलब ये एंड पॉइंट हो गया, इसके बाद भी कोई कार्बन नहीं, एंड पॉइंट, इसके बाद भी कोई कार्बन नहीं जुड़ा है तो ये भी एंड पॉइंट हो गया। अब इसमें हम नंबरिंग या तो यहाँ से कर सकते हैं, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से। इसमें एक नियम ये भी होता है, सबसे पहला ही नियम होता है कि कार्बन की हमें सबसे बड़ी चेन ज्ञात करनी है। इसमें हम 1 2 3 1 2 3 मैक्सिमम 3 कार्बन की चेन ही ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग दे देंगे 1 2 3। अब इस कार्बन को नंबरिंग नहीं मिली है तो ये हमारा एल्किल ग्रुप कहलाएगा। अब इसका नाम लिखेंगे, 3 पे क्या है मेथाइल, और ये जो एल्किल ग्रुप होते हैं, हैलोजन ग्रुप होते हैं, इन सब की नंबरिंग, इन सबको पहले हम सबसे पहले कार्बन रूट चयन से पहले भी लिखते हैं, इन्हें हम बोल देते हैं प्रेफिक्स ग्रुप, प्रेफिक्स। 2 पे हमारा क्या लगा हुआ है मेथाइल। अब 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन, ये हो गया। अब 2 पे क्या लगा हुआ है हमारा और, अब ये भी हो गया। इस प्रकार इनकी हमें नेमिंग करनी है। आप लोग चाहें तो कक्षा 10 की वीडियो पे जा करके उसके 3 पार्ट मैंने अपलोड किए हैं IUPAC के, उस पर आप लोग कवर कर सकते हैं IUPAC के बारे में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग एल्कोहल बनाएंगे कैसे। अल्कोहल ये दारू पीने वाली नहीं है, उसमें भी हमारा अल्कोहल मिक्स होता है। कहीं आप लोग मेथनॉल पा करके पी मत लीजिएगा, पता लगा लो हो जाए। देखिए हमें क्या करना है, प्रिपरेशन मतलब एल्कोहल को बनाना है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, फर्स्ट नंबर है, अगर हम लोग हेलो एल्केन्स बनाना चाहें, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने देखा भी था हेलो एल्केन क्या होते हैं, तो अब हम हेलो एल्केन्स बनाएंगे। हेलो एल्केन जैसे क्या है, फर्स्ट नंबर फ्रॉम हेलो एल्केन, फ्रॉम हेलो एल्केन। अगर हम लोग कोई भी हेलो एल्केन लेते हैं, सपोज करिए हमने कोई हेलो एल्केन लिया, उसे अगर हम एक्वस या तो हम एक्वस NaOH के साथ गर्म कर दे या तो KOH के साथ, तो वहां पे हमें अल्कोहल मिल जाता है। देखिए कैसे, सपोज करिए हमने कोई हेलो एल्केन लिया CH3 CH2 CH2 Cl, हमने ये लिया, इसका नाम क्या है, 1 2 3 कार्बन है, 1 क्लोरो 1 क्लोरो प्रोपेनॉल, सॉरी क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम होगा अमोनियम, ठीक है। इसके रिएक्शन हम NaOH से करा दें या तो KOH से, और ये होगा कैसा एक्वस। आप लोगों को 2 प्रकार के NaOH और KOH बताए हैं, एक एल्कोहलिक होता है, एक एक्वस होता है। एक्वस का यूज हम करते हैं एक्वस का यूज करते हैं एल्कोहल में चेंज करने के लिए, और एल्कोहलिक का चेंज करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन देने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे इसे हम गर्म कर देंगे इसके साथ, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से NaCl एलिमिनेट हो जाएगा और इसमें हमारा OH ग्रुप जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH, और साथ में निकल जाएगा NaCl।
इसी प्रकार अगर इसको KCl के साथ गर्म करें, CH3 CH2 CH2 Cl, इसे अगर हम KCl कह रहा हूँ सॉरी KOH के साथ, और कैसा होगा एक्वस होगा, तो हमें क्या मिलेगा, ये OH यहाँ से निकलेगा और इसमें जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH, निकल क्या आएगा हमारा KCl। इस प्रकार हम एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यहीं पे अगर हम लोग क्या करें, अगर हम टर्सरी ले लें, टर्सरी हेलोजन, तो वहां पे हमें फिर एल्कोहल नहीं मिलता। इसी को अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ भी गर्म कर सकते हैं। सपोज करिए हमने लिया छोटा सा लेते हैं CH3 OH सॉरी CH3 Cl, अगर इसी को हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर दें, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर दें, यहाँ से ये H और Cl यूनिट हो जाएगा, बन जाएगा हमारा मेथिल अल्कोहल। साथ में क्या निकल जाएगा HCl सिल्वर क्लोराइड, इसका सफेद अवशेष मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग अगर बात करें, अगर टर्शरी हेलोएल्केन ले लें, तो वहाँ पे टर्शरी अल्कोहल को हम अगर गर्म करते हैं तो फिर वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। किस विधि के द्वारा देगा, वहाँ पे डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन। क्योंकि अब देखिए, चलिए देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें तो हुआ क्या है एक्चुअली, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा देखना चाहें इसके, तो क्या हुआ है, यहाँ से Cl निकल गया है और हमारा OH यहाँ पे जुड़ गया है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ हम क्या करें, टर्सरी ले लें, टर्सरी हेलोएल्केन, अगर हम लोग क्या ले लें टर्सरी हेलोएल्केन, टर्सरी हेलोएल्केन बोलते क्या है, इसी को हम लोग 3 डिग्री भी बोलते हैं। 3 डिग्री का मतलब क्या है, जब हेलोजन एटम 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, और 3 डिग्री कार्बन क्या होगा, ऐसा कार्बन जो हमारा 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो। सपोज करिए ये कार्बन 3 डिग्री है, 3 कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे Cl लग जाए, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हमारा CH3, अगर अब इसे हम NaOH के साथ गर्म करें तो ये एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करेगा, यहाँ पे ये क्या करता है, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन लिखता है। मतलब क्या है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देगा और यहाँ का हाइड्रोजन निकाल देगा, ठीक है। बना क्या देगा, यहाँ पे एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल का यूज करेंगे, क्या होगा, यहाँ पे हमारा CH3 CH2 बचेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से Cl निकल गया और यहाँ पे एक CH3 बचेगा, ये बन जाएगा हमारा एल्कीन। क्या बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हुआ क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, मतलब कि हाइड्रोजन हटा हुआ है और हाइड्रोजन हटा है यहाँ का। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, यहाँ पे हमारा क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमारा हाइड्रोजन हट रहा है तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम क्या करें, रिडक्शन की बात करें, सपोज करिए रिडक्शन कराएं, सेकंड नंबर होगा हमारा रिडक्शन, ठीक है। हेलोएल्केन से हम लोग इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, देखिए सेकंड पॉइंट होगा हमारा, अगर सेकंड बात करें तो बाय रिडक्शन, रिडक्शन को हम हिंदी बोलते हैं अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जुड़ना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन ये अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो अगर हमें अपचयन के द्वारा प्राप्त करना है तो हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर आएगा हमारा फ्रॉम एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड में हम लोग अगर फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं, जैसे HC डबल बॉन्ड O और H,
अगर इसका हम रिडक्शन करा दें निकेल प्लेटिनम या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, ठीक है, अगर इनकी उपस्थिति में हम इसका रिडक्शन करवा दें तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। अब इधर जुड़ेगा तो दो हाइड्रोजन तो पहले से लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 और OH। मतलब अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड का यूज कर रहे हैं, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड का यूज कर रहे हैं तो हमें मेथिल एल्कोहल या इसे को बोल सकते हो प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। अगर सेकंड नंबर की बात करें एल्डिहाइड ही होगा इसमें भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड, जैसे हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OH, जैसे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रिडक्शन कराते हैं, अगर यहाँ पे आप रिडक्शन कराते हैं कैटालिस्ट के रूप में क्या होगा निकेल या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और भी बहुत से हो सकते हैं जैसे पैलेडियम है, प्लेटिनम है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक हो जाएगा, क्या होगा एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ेगा, क्या बन जाएगा CH3 CH। अब इस कार्बन में एक हाइड्रोजन पहले से लगा है, एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा क्योंकि इसका ये वाला बॉन्ड टूटा, तो यानी इसकी जो बैलेंसिंग कर रही है वहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH2 और OH, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा मतलब एस्टल्डिहाइड ले रहे हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है प्राइमरी एल्कोहल मिल रहा है, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। ये हमारा क्या है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। लेकिन अगर हम एल्डिहाइड के जगह कीटोन ले लें, नोट कर लीजिए इसे, अगर हम लोग एल्डिहाइड की जगह कीटोन का यूज कर लें, देखिए थर्ड नंबर हम बाय कीटोन, बाय रिडक्शन ऑफ कीटोन, अगर हम एल्डिहाइड की जगह कीटोन का यूज करें, जैसे हमारा कीटोन क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड CH3, अगर इसका रिडक्शन बनाते हैं किसके प्रेजेंस में निकेल या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो क्या होगा, अब यहाँ से हमारा ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ेगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा CH3, इस कार्बन पे हमारा एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हमारा ये OH ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमें मिलेगा सेकेंडरी एल्कोहल, इस प्रकार सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।